अरे भाई, विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम। तुम इस चक्करबाजी में फंस गए भ्रम में और संदेह में। संदेह तो किया था वो अर्जुन ने कृष्ण पर, जब उसकी मृत्यु हुई तो सब अघोर नरक को गए। तो बताओ, आपने तो कृष्ण और राम देखे नहीं, तो बच्चों तुम्हारा क्या होगा? अरे वो समझाने हम आए कि जब राम कृष्ण नहीं आए थे तब भी भगवान था, जब ये लोग आए जब भी भगवान, और जब ये लोग सब चले गए अब भी भगवान, अब भी खुदा है। जब नहीं आए थे मोहम्मद साहब पहले भी खुदा था, आए थे जब भी खुदा, और अब वो चले गए अब भी खुदा। आप उस खुदा भगवान की तलाश करो जो पहले था, बीच में और आगे भी रहे। ये फकीर महात्माओं ने आपको मनुष्य मंदिर, ये अमोलक है, इसको आपको बताया कि ऐसा मनुष्य मंदिर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। ये जिस्मानी मस्जिद है और ये अमोलक है, बेशकीमती है। तो ऐसी बड़ी चीज आपको मिली है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे संसार का राजपाट इसके सामने कुछ नहीं। ऐसी अमोलक चीज आपको दे दी और आप अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये जो काम कर रहे हो आप, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम, मकान बनाना है, ये जमीन है, सोना है, चांदी है, बाल है, बच्चे हैं, ये है वो, ये जितना भी साथ सामान इकट्ठा करते हो ये किसके काम आएगा? इस शरीर के काम। ये शरीर क्या है? आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया। ये क्या है? किराए का मकान। मकान मालिक ने सबको थोड़े दिन के लिए दिया है और ये कहा है कि तुम मेरे मकान में जो जीवात्मा बैठी उसको जगाओ और जगा करके मरने के पहले तुम भगवान के पास पहुंचा दो और मकान मेरा वापस करो। मैंने तुमको शुद्ध साफ दिया तो तुमने तो ये बात कभी पूछी नहीं कि मकान कैसे मिला, किन अच्छे कामों से मिला। सज्जों को त्रेता द्वापर कितने बीत गए, उनका किया हुआ पुण्य जब जमा हो गया तो ये कभी किसी युग में जाकर ये मनुष्य शरीर मिलता, तो आपको दे दिया गया। तुम इसको समझते नहीं, ऐसे ही समझ गए। तो ये किसके काम? शरीर के काम। ये तो आप शरीर के काम लो, कपड़े भी पहनो, मकान में भी रहो, झोपड़े भी रहो, खाना भी खाओ, आप सूखे गीले फल भी खाओ, अच्छी तरह से लाख और करोड़ भी रखो। लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये किराए का मकान है, ये सब साथ सामान इसके काम आएगा। और जब समय पूरा हुआ तो फौरन एक वारंट काट दिया मकान मालिक ने कि जाओ मोहम्मद नूर हाकिम जी, और मतलब यह है कि नूर जहां, और ये रामवती और रमेश और नीलधर और नीला दीनानाथ, इनका वक्त पूरा हो गया, जाओ जल्दी से मकान खाली करा लो। तो आवाज जैसे ही दी सिपाहियों ने, होशियार हो जाओ। बात उतनी आवाज सुनी नहीं कि आंख अंधी कान बहरे और बुद्धि पागल, फट जमीन पर गिर जाओगे और सर से पहुंच जाएंगे, दबा लेंगे कि देखो मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। तो ना आपको बोलने देंगे, ना देखने देंगे, ना सुनने देंगे, ना समझने देंगे। सब देखना, सुनना, समझना, बोलना, ये सब आपका रखवा लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बच्चों की तरफ नहीं देख सकते हो, इसकी तरफ उसकी तरफ। मकान का 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को जिस्म से, शरीर से निकाल बाहर। ये शरीर आपका, ये जिस्म आपका, ये पड़ा मिट्टी है, मुर्दा। ये सब सामान क्या था? मुर्दा था। ये पड़ा, ये खोल है, अरे पर्दा है, मिट्टी है, ये पड़ा हुआ, इसको क्या, ये इसके साथ नहीं, इसके साथ। तो आपने किसके लिए कमाया था? इसके लिए मेहनत तो इसके लिए की, वो ये पड़ा हुआ अब इसके साथ हो गए। तो जीवात्मा के साथ तो कुछ जाने वाला नहीं। तो आपको ये चाहिए था कि थोड़ा सा समय बचाकर, यानी 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटा यानी जीवात्मा के लिए थोड़ा धन कमा के रख लो। जीवात्मा का धन कमा के रखो, जब जाने लगो तो जीवात्मा की रक्षा, हिफाजत, संभाल, ताकि नरकों में 84 में जल में मरे नहीं। और तुम इसको समझते नहीं, इसको समझो, समय हो गया। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, ना आपका नाम। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। मैं भी किराए के मकान में, मैं कैसे कह दूंगा कि मैं अमर का पट्टा लिखा क्या है? ये किराए का मकान है थोड़े दिन के लिए।
तो मैंने तो अपना काम कर लिया। अब आपको बता रहा हूं कि भाई तुमको ये किराए का मकान अनमोल मिला है, ये मनुष्य मंदिर है, 24 घंटे भगवान इसमें बोल रहा, और तुम्हारे मतलब आंख और कान तुम्हारे बंद हो गए, बहरे हो गए, अंधे, तो तुम उसकी बात को तुम सुनते ही नहीं, उसको देखते ही नहीं हो। तो कहते किराए का मकान है, मैं भी किराए का, तो इस किराए के मकान का नाम मेरा रखा नहीं हो तो आपने रखा होगा तुलसीदास आश्रम में मठा। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं, और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, उसका, उस प्रभु का नाम। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत, क्यों करके बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम नहीं है, उसके अनेकों नाम है। नाम सिद्ध किया जाएगा, सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, किसी भी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी मजहब की किताब में लिखा हुआ, जब तक वो नाम सिद्ध और जगाया नहीं जाएगा तब तक वो किसी को, रूहों को लाभ और जीवात्माओं को कोई लाभ नहीं करेगा। वो तो महात्मा फकीर आते हैं, उसको जगाते हैं, सिद्ध करते हैं। जब नाम का आदेश मिल जाता है तो फिर जीवों को लाभकारी। ये मेरा नाम नहीं, आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, सब लोग बोलो जय गुरुदेव नाम किसका। अरे भाई, हिंदू बोले परमात्मा का, मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले घाट का, और सिख बोले गुरु का। इसमें क्या बोझा लाते, तुम्हारे ऊपर कोई थोपा थोड़ी जा रहा। अपने अपने शब्दों का प्रयोग कर लो, वो उसका नाम। इसको कौन का नकार सकता, कौन काट सकता है, इसको कोई नहीं काट सकता। इसलिए आप लोग बहुत गहराई से अपने सम्मेलन में, भूमजे तक सम्मेलन होने जा रहा, यानी 9, 10, 11 फरवरी को यहाँ काशी की गंगा रेती पर, जहाँ पर आपने उस 79 में आपने एक जग देखा और सुना, वो जग हुआ था, ऐसा जग हिंदुस्तान में कभी नहीं, आगे भी होने वाला नहीं। वो देखा आपने, और उसी जगह पर यह कार्यक्रम भूमज्योतकों का होगा। और वहां पर आप देखिए कि क्या क्या होता। आइए, उधर से चेंज नहीं किया जाएगा, इधर से उधर से नहीं, अपना आप चेंज करो, हमको पकड़ा दो कि ये मेरा चेंज किया, वैसे आप ले लीजिए। आप, मैं उसको कुछ पढ़ा दूं, मेरी विद्या अलग है, मेरा काम अलग है, ऋषियों मुनियों का काम। अरे भाई, विश्वामित्र को क्या मिला, उन्होंने कहा जाओ भेद बदल करके और ये काम कर दो, समझ गए। तब हम लोग ऋषि मुनि रो रहे और भगवान के भजन से, सदाचार से खत्म हो गए, तो मतलब ये चले गए भेद बदल के, वो यही टाट बोरा पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो, मोहम्मद साहब इसी टाट बोरे को पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो और अज्ञानी, ये ईसा मसीह इसी को पहनते थे, बोरे, ईसा मसीह इसी को। अरे भाई, वो कृष्ण भगवान यही टाट बोरा बनकर बसता, इसी को पहनते थे, इतना बड़ा काम कर दिया। तो तुम टाट बोरे कैसे करते हो? कोई गलत काम टाट में करे, फौरन पकड़ लीजिए आप और टाट फौरन उतरवा दीजिए। वो काम उसके लिए नहीं, फौरन, देर करने की जरूरत नहीं है। ये भूमज्योतकों को इजाजत है, कोई खराब काम करे, यानी भेष बदल करके कि टाट पहन करके, मतलब ये टाट उन लोगों को नहीं पहनाया गया, वो अच्छा काम, भेष बदल, मोटा काम, सीधा साधा। तो आपने तो ये समझा नहीं, विश्वामित्र ने तो कुछ लिया नहीं था, उन्होंने तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया और तुमसे करा दिया और तुमको जगा दिया और दे दिया कि जाओ तुम मतलब धर्म की स्थापना कर दो, चरित्र की स्थापना करो, सुधार की, सबको शांति दे दो, सबको मतलब है खुशहाली दो। तो वो काम उन्होंने किया। और क्या किया था कृष्ण भगवान ने, तुम समझ लो। कितने विश्व के तमाम राक्षस वीर योद्धा इस भूमि पर नरमुंड कर दिए गए, और फिर ज्यादा बदमाशी की तो 56 करोड़ यशवंतियों का सभाया, और देखो धर्म की स्थापना फिर होगी। आप इस समय पर जो देख रहे हो, बड़ा आनंद, तुम आदमी मारते हो, बच्चा मारते हो, स्त्री मारते हो, माँ मार देते हो, गाय मार देते हो, बैल मार देते हो, सुअर मारते हो, पशु मार देते हो, पंछी मारते हो, कीड़े मार देते हो। तुमको जरा भी मनुष्य शरीर में रह करके रहम
और दया नहीं आती है कि जो भी हम किसी को मारेंगे, काटेंगे और किसी को सताएंगे तो ये कर्म का कर्जा है। मैं ब्याज पे भी, हमारी नाक, हमारा कान, हमारा पैर, हमारा पेट, हमारा गला, वो मैं ब्याज पे काटेगा तो ये तो अदले बदले आपको देने पड़ेंगे। कैसे छूट सकते हैं? अदला बदला देना पड़ेगा। इससे छुटकारा कैसे होगा? तो आपने मतलब कर करके सिर पर पहाड़ों की तरह से पाप का बोझा रख लिया है। ये तो बिना महात्मा, बिना फकीर के, बिना आध्यात्मिक शक्तियों के इस तुम्हारे बोझे को कौन उतारेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन इससे हल्का करेगा? और चार खानों से, जन्म मरण की पीड़ा से और नरकों से कौन बचाएगा? आपने वो बात तो सुनी। इसलिए मनुष्य अनमोल, आपको यह शरीर दिया गया है और इसमें अधिकार आपको कलयुग में दे दिया कि कलयुग में सभी स्त्री पुरुष भगवान का भजन करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा है, बड़ा आसान है, उसमें कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की भी। तो ये सब लोग आए हैं, तुम अपना सौभाग्य समझो कि मैं ऐसे स्थान पर आज मैं पहुंच गया हूं। आज मेरे पुण्य की ये प्रारब्ध घड़ियां जो है टुकुर 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 चल रही है, ये नाक से मुख से। तो आज ये अमोलक वस्तु मुझको जीवन में मिल रही। तुम ऐसे किसी के पास चले जाओ जो तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे अंतःकरण को, तुम्हारी जीवात्मा को यानी धो डाले और तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए, तो तुम भगवान को भी यहाँ से देख सकते हो, स्वर्ग को भी देखो, बैकुंठ को भी देखो, वहां भी जाओ। और नहीं तुम्हारी आंख बंद, कान तो किसको देखोगे? वो तो 24 घंटे बुला रहा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि मनुष्य शरीर में हमारी जीवात्मा कहाँ रहती है। तो मेरी तरफ देखो, हमारे भारत के और बाहर के सब वैज्ञानिकों ने ये खोज और तलाश की है बहुत जोर शोर के साथ कि इस मनुष्य शरीर में कौन रहता है। तो अभी तक उन्होंने कहीं पता नहीं लगा पाया, न किसी आले में आई। देखो, एक बालू का कण, उसके करोड़ों टुकड़े कर दिए जाएं, एक बालू के करोड़ों टुकड़े कर दिए जाएं, उससे भी छोटी जीवात्मा रूह इस मनुष्य रूपी मंदिर में बंद है। इधर देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच दरमियान में, इधर देखो सब लोग, ये दोनों आंखों के दरमियान में वो जीवात्मा रूह ये बैठी हुई है। उस रूह में, उस जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक। शरीर में 2 आंख, 2 कान और 2 नाक। बाहर के आंख और कान नाक बाहर से काम करेंगे और जीवात्मा का जो कुदरती आंख और कान नाक वो अंदर से काम करेगा। तो ये महात्माओं ने इसका पता लगाया कि मनुष्य रूपी मंदिर में जिसमें ये रूह जीवात्मा काम